इंस्टाग्राम और फेसबुक दो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को ओन करती है मेटा। तो अभी तक के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक आप फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में आपको इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है, वो भी मंथली चार्ज, तो ये सुनकर आपको शॉक लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं अपडेट आपको बताने वाली हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अब मेटा अपने यूज़र्स से एड फ्री सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर सकती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझिए, जो अभी तक आप कंटेंट स्ट्रीम करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, उसमें कुछ एड्स आपको दिखते हैं, लेकिन अगर यूजर्स चाहते हैं कि उसमें एड्स ना दिखें, आपका एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए अब आपको चार्ज देना होगा। मतलब आप पहले की तरह ही फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं उस सर्विसेज को, जैसे आप देखते हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उसमें ऐड आता है, उस ऐड को हटाने के लिए कंपनीज एक फ़ी चार्ज करती है। अब वही सिमिलर सब्सक्रिप्शन मॉडल फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आ सकता है। वैसे बताया जा रहा है कि इससे पहले यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन विवाद के चलते मेटा को अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ा था और उसके बाद मेटा ने ये नई सब्सक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट की। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि इंडिया में ये पॉलिसी जनरेट होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी रिपोर्ट्स में ये तो बताया जा रहा है कि अब कंपनी यूजर्स को जो एड फ्री सर्विसेज देने वाली है उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि मेटा जल्दी ब्रिटेन में अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च करेगी और इस मॉडल के तहत यूजर्स अपनी फीड में जो बिना एड्स वाले वीडियोस हैं, अगर आप पूरा स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मेटा ने 2023 में यूरोपियन यूनियन में पहले से अपनी एड फ्री सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को शुरू कर दिया था और उस टाइम भी काफ़ी चर्चा में आया था कि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैसे देने होंगे, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं अभी जो आपको अपडेट बता रही हूँ ये रियल अपडेट है। साथ ही में GDPR और डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी कि DMA जैसे नियमों का पालन करने के लिए कंपनी ने ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो मेटा ने पिछले साल अपने सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस थे उसमें 40% तक प्राइस को डिडक्ट कर दिया था। जैसे यूरोप में अब जो वेब यूजर्स हैं उनके जो मेंबरशिप फीस है वो है 9.99 यूरोस, इसको कम करके 5.99 यूरोस कर दिया गया था और ये मैं आपको पर मंथ का चार्ज बता रही हूँ। वहीं अगर iOS और एंड्रॉयड यूजर्स हैं जो फ़ोन में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी फ़ीस थी 12.99 यूरोस, जिसे कम करके 7.99 यूरोस कर दिया गया था एज अ मंथली सब्सक्रिप्शन। सो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर ये सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया में आता है तो इंडिया में इसके प्राइस क्या रखे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, यूरोप में एक पहला बड़ा एक इंसिडेंट हो चुका है जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो डेटा पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर लोगों में, यूजर्स में काफ़ी कंसर्न आ गया था। तो मेटा ने उसी के चलते बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो आप हमें बताइए कि अगर मेटा आने वाले टाइम में इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लेकर आती है तो क्या आप उन सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को बाय करेंगे? क्योंकि मैंने बहुत से यूजर्स को ये डिस्कस करते सुना है कि वो बोलते हैं यार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, आपका सोशल मीडिया चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सर्विसेज ना होनी चाहिए, हालांकि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बाय करनी है। तो मेटा की इस नई इनिशिएटिव को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले यूजर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।